हमने 2 साल पहले माइक्रोमिट्टी बनाना चालू किया था। तो आप मुझसे अगर आज क्वेश्चन पूछे मैं इन्वेस्ट कैसे करूँगा, कब करूँगा, अभी थोड़ा समय है। आप मेरे साथ ही इन्वेस्ट मत करिए, आप मेरे साथ भी इन्वेस्ट करिए। हम कैपिटल सेफ, एसेट सेफ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कैपिटल आपका सेफ है। प्रश्न ये है कि पैसा वहाँ लगाया जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन है। पहले अपना पैसा या अपने इन्वेस्टर्स का पैसा यूज़ करके वो प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिकली एक्वायर किया है, जहाँ पे अब हम कॉमन मैन को बोल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पिछले 2 पॉडकास्ट में हम लोगों ने प्रॉपटेक और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारी बात करी, लेकिन एक ब्रांड का नाम बार बार लोगों के सामने आया, वो था माइक्रो मिट्टी। तो माइक्रो मिट्टी आखिर क्या है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बताने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके साथ कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसको आज आंसर करने की पूरी कोशिश के साथ एक बार फिर हम हमारे गेस्ट मिस्टर मनोज धनोतिया को लेकर आ चुके हैं, जो प्रॉपटेक एक्सपर्ट एंड CEO ऑफ माइक्रो मिट्टी। एक बार फिर से सर स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। हाय नवीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसी के साथ थोड़ा सा रिकैप के साथ शुरू करते हैं कि माइक्रो मिट्टी है क्या। नवनीत, पिछले पॉडकास्ट में हमने समझाया है माइक्रोमिट्टी इज अ प्रॉपटेक कंपनी, बट आज आम भाषा में बोलूँ तो है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म। ठीक। हम भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि हम्म। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि प्रॉपटेक क्या, आप कैसे कर रहे हो, जी। हाउ इज इट डिफरेंट, हम्म। है ना। तो माइक्रोमिट्टी प्रॉपटेक कंपनी है, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी कंपनी है, नए ज़माने की कंपनी है। न्यू जी। जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी के अंदर आने वाली है, नए तरीके जो इन्वेस्टमेंट करने के प्रॉपर्टी के, हम वो चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। साथ साथ हम खुद अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक और है। मेजरली हम कॉमन मैन को इसके अंदर कैसे लेकर आएंगे, वो माइक्रोमिट्टी का एक माइक्रो विजन है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही एक्चुअली ये था कि कॉमन मैन अगर इन्वेस्ट करना चाहता है माइक्रो मिट्टी के साथ तो कैसे करे। तो नवनीत, मेरे पास अब ये इंक्वायरीज डेली बहुत आ रही है कि ठीक है। हाउ डू आई इन्वेस्ट इन माइक्रोमिट्टी, माइक्रोमिट्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ठीक बात। मेरा सभी लोगों को पहले उत्तर ये है कि आप समझिए माइक्रोमिट्टी कर क्या रहा है। ठीक है, माइक्रोमिट्टी की सोच यही थी कि जैसे कोई कॉलोनाइजर या बिल्डर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो जो कमाता है बिकॉज ऑफ एप्रिसिएशन, जमीन के भाव बढ़ने से, या उस पर जो वो कॉन्सेप्चुलाइजेशन लेकर आ रहा ठीक है। है ना, वहीं पर आम आदमी का भी एंट्रेंस हो ऑन डे वन। डे वन से अगेन मेरा मतलब ये नहीं कि प्री लॉन्च पे प्लॉट कैसे खरीदेगा, हाँ जी, या सबसे पहला ऑफिस कैसे जो खरीदेगा। जनरली अभी मार्केट में चल रहा है। हाँ, डे वन से मेरा मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट के पार्टनर कैसे बनेंगे, आम आदमी कैसे पार्टनर बनेगा। राइट राइट राइट। प्रीमियम लैंड, प्रीमियम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपका टिकट साइज होता है छोटा, 10 लाख 25 ठीक। लाख, हाँ तो जी। आपकी एंट्री तो हो नहीं सकती। तो माइक्रोमिट्टी का विजन ये था कि हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेंगे। ठीक है। हम स्ट्रेटेजिकली वो लैंड खरीदेंगे जहाँ पे हमें अप्रिसिएशन दिखता है, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। हम यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्ट से बनवाएंगे। हम कॉलोनी बनाएंगे तो हम कुछ नई कॉन्सेप्चुअल न्यू जनरेशन कॉलोनी बनाएंगे, है ना, जो यूजुअली कॉलोनाइजर बिल्डर्स का लिमिटेशन होता है ना। आप नेक्स्ट जनरेशन कुछ नया करना है तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है, वहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। रिस्क ये है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, कभी घाटा हो गया तो यूजुअली कॉलोनाइजर बिल्डर कुछ नया नहीं कर पाता, जो पुराना चल रहा है उसी को फॉलो करते पुराना चल रहा है वही कर पाता है। तो माइक्रोमिट्टी का विजन था हम नेक्स्ट जनरेशन कॉलोनी बनाएंगे, हम नेक्स्ट जनरेशन बिल्डिंग्स बनाएंगे। हम पेंट हाउस बना रहे हैं तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, या हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं, जहां हमें लगता है कि जमीन का जो अप्रिसिएशन होगा वो तो होगा ही, सभी को होता है। ठीक बात। आपकी बिल्डिंग में जो आप वैल्यूएशन कर रहे हो इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, वो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज्यादा लेकर आएगा। और वहां पर हम कॉमन मैन को भी इन्वेस्ट करवाएंगे ऑन डे वन, जब हम वो लैंड खरीद रहे हैं तभी से। ठीक है, तो ये हमारी सोच थी, बड़ी सोच थी। हमने 2 साल पहले माइक्रोमिट्टी बनाना चालू किया था। ठीक है। हम आज बाजार में अब लॉन्चिंग की स्टेज के पास आ गए हैं। तो आप मुझसे अगर आज क्वेश्चन पूछे मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा, कब करूंगा, अभी थोड़ा समय है, हम शायद आपसे पैसा नहीं ले सकते। ओके, अभी भी नहीं लेंगे हम अभी पैसे। आज नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन हम उस स्टेज में आ रहे हैं जहां हम कॉमन मैन को एंट्री देंगे। देना चालू कर देंगे ठीक है। लीगली, जिस पर ओके। भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। बट आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करने के पहले, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम क्या बना रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना क्यों है और डे वन पे क्यों करना है ना। आप मेरे साथ में कोई प्लॉट नहीं खरीदेंगे, आप मेरे साथ में कोई ऑफिस नहीं खरीदेंगे, आप मेरे साथ में उसी कंपनी माइक्रोमिट्टी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर बनेंगे। राइट।
इन्वेस्टर बनने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उनके पास। जी हाँ, आप इन्वेस्टर बनेंगे और आपको वही एप्रिसिएशन मिलेगा जो एक कॉलोनाइजर और बिल्डर को डे 1 से मिलता मिलता है। है। क्यों करने का आंसर ये है। हम्म, कैसे करना है, जी ये एक अलग बात हो गई। जी, कितना करना है, वो दूसरी बात हो गई। वो दूसरी है, बट ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। हम्म, ये एक माइन्यूट डिफरेंस है जो मुझे माइक्रोमिटी में आम आदमी को सबसे पहले समझाना है। ठीक बात है। कहाँ कर रहे हैं की बात जब आपने कही तो मेरे ख्याल से ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं माइक्रोमिट्टी के? मेरे ख्याल से कुछ 6 प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी? ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा हम पिछले 2 साल से माइक्रोमिट्टी बना रहे हैं। हुँ, हमने बाज़ार में स्ट्रेटेजिकली लैंड खरीदा जैसा हमने ठीक सोचा है। था। हुँ, स्ट्रेटेजिक लैंड वो लैंड है जहाँ पर प्रीमियम कमर्शियल हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, हुँ, प्रीमियम कॉलोनी बना सकते हैं हुँ, और आम आदमी की यूज़ की कॉलोनी बना सकते हैं। जहाँ है। पर हम टू वे हाउसिंग की बात कर रहे हैं, हम प्लॉट के सामने लैंड गार्डन की बात कर रहे हैं। हुँ, हम छोटे साइज़ के प्लॉट बना रहे हैं और वहाँ पे हम बहुत ही प्रीमियम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या क्लब बना रहे हैं, जो यूजुअली एक कॉलोनाइज़र नहीं बना पाता है, हुँ, क्योंकि कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। हुँ, तो सिर्फ़ मुझे ज़मीन खरीदना है, प्लॉट बेचना है, उस बिज़नेस में ये सेटल नहीं हो पाता है। हुँ, इस तरह की चीज़ें हो नहीं पाती हैं। हुँ, लेकिन ये आज की जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन की ज़रूरतें हैं, जो ठीक हमें है। लगता है हुँ, हम वो रिस्क लेकर उस तरह की कॉलोनी डेवलप करें। तो हमने इस तरह से अभी तक पिछले 2 साल में 6 अलग-अलग जगह, अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट की हमने कल्पना करी। ठीक है। कहीं पे हमने मिक्स यूज़ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आईटी पार्क सोचा, हुँ, हमने वो लैंड एक्वायर किया। ओके, हमने एक टू वे हाउसिंग का रेजिडेंशियल कॉलोनी का विज़न लिया, हमने वो एक लैंड एक्वायर कर लिया है। ठीक है। हम एक वैदिक विला, एक रिज़ॉर्ट स्टाइल में, आम आदमी आजकल रिज़ॉर्ट में जाना चाहता है लेकिन बहुत महँगा होता है। जी, अफोर्डेबल रिज़ॉर्ट बोलें या थोड़ा-सा शहर से बाहर लेकिन हुँ, शहर के नज़दीक जी, सिक्योर्ड, हमने एक वैसा प्रोजेक्ट विज़न किया है, हमने वो प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। हम लक्स विलास करके हॉलिडे होम्स बना रहे हैं, हाँ जी, वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम। हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन बंगलो स्टाइल में फ्लैट्स बना रहे हैं। बंगलो एक स्टाइल में बंगलो बनाते हैं। स्टाइल में अरे फ्लैट्स, वाह! जो एक फ्लैट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, हुँ, बच्चों को टीचर पढ़ाना है तो शांति नहीं है, हाँ, हाँ, 4 दोस्त आ गए तो बैठने की जगह नहीं है, तो ठीक फ्लैट बात। में पॉसिबल नहीं होता हाँ, है हाँ, ना? ये मेरे आइडियाज़ हैं। ठीक ये है। हमने माइक्रोबिटी में विज़न किया है कि हम हुँ, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे हुँ, जहाँ पे एप्रिसिएशन ज़्यादा हो हुँ, और ज़मीन के रेट तो अपने आप बढ़ते हैं। हुँ, हम जो सोच रहे हैं हुँ, कुछ नया करने का, ठीक वो है। हम वहाँ कर पाएँ क्रिएटिवली हुँ, और इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्ट के साथ में करें, शहर के बेस्ट आर्किटेक्ट्स के साथ में करें हुँ, और कुछ अच्छा बनाएँ। थोड़ी-सी कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो सकती है, हुँ, लेकिन हमें लगता है कि ज़मीन के भाव जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लस हम जो वैल्यूएडिशन कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में एप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा हुँ, और उस तरह की स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के अंदर हम हुँ, आम आदमी को भी डे 1 से इन्वॉल्व करेंगे हाँ जी, फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा अगर ये देखा जाए कि लीगल एस्पेक्ट्स को और ट्रस्ट एक इश्यू हमेशा से होता है जब रियल एस्टेट की बात की जाती है। इन 2 चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और कैसे आंसर करेंगे अगर लीगल पचड़ों को जब समझना चाहता है इंसान या ट्रस्ट वाली जब वैल्यू की बात आती है, कैसे आंसर करेंगे इस सवाल को? आपने 2 क्वेश्चन पूछे, जी, लीगल और ट्रस्ट। ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है। मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ, हुँ, बहुत रिस्क है। हुँ, स्टार्टअप है, ठीक है। बहुत रिस्क है। हाँ, मैं ये नहीं बोलना चाहता आज कि आप एफडी में पैसा डाल रहे हो, हाँ, है ना? मैं ये बोल सकता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे हो हमारे साथ, हाँ, हाँ, क्योंकि ठीक है। हमने अल्टीमेटली ज़मीन ही लिया है, हाँ, आपका पैसा ज़मीन में ही लगा रहे हैं। ठीक है। हमने खुद पहले 100% इन्वेस्टमेंट किया है, अभी तो हुँ, हमने किसी से इन्वेस्टमेंट लिया नहीं है। ठीक बात है। हम 40% इन्वेस्टमेंट लेंगे एज़ अ फ्रैक्शनल बोल लें या पी करेंगे, हुँ, हुँ, प्राइवेट इक्विटी करेंगे जी, या फिर हम आपको पार्टनर बना लेंगे कंपनी में। 3 तरीके हैं फ्रैक्शनल में पैसा लेने के, हुँ, लीगली, ठीक लीगल है, है। ठीक है। एक और नया तरीका हमने डिस्कस किया था एसएम रेट, स्मॉल मीडियम जी, रेट, बट वो उसके अकॉर्डिंगली जब आपका 80% बन जाएगा उसके उसके बाद ही बाद ले ही है, सकते हैं। राइट। तो मेरा जो आइडिया है कि इनिशियल डेज़ में आम आदमी आ जाए, वो उसमें होता नहीं है। हुँ, हुँ, बट दैट इज़ वन ऑफ द वेज़ टू डू द लीगल। राइट। तो ट्रस्ट ऐसे बनेगा कि हमने जो पहले ज़मीन लिया है, हुँ, हुँ, वो बहुत प्रीमियम ठीक है। है ना? जब हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएँगे हमारे इन्वेस्टर्स को, वो खुद जाएँगे, हुँ, वो हुँ, खुद ज़मीन चेक करेंगे, वो लोकेशन चेक करेंगे। हुँ, हमें लगता है नेचुरली वो समझ जाएँगे कि ये एटलीस्ट इंदौर शहर का सबसे प्रीमियम लैंड्स में है। विज़न समझ में आएगा उन्हें। विज़न भी समझ में आएगा कि हम यहाँ क्या बना रहे हैं। ठीक बात है। हमने सिर्फ लैंड नहीं खरीदा है, हमने हुँ, लैंड खरीद के उसके ऊपर पूरा 3D विज़न हमारा क्रिएटिवली डिज़ाइन डेवलप कर लिया ओके, है ठीक ना? है। हम लोग
जो लीगल परमिशंस हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं, हम अभी उस स्टेज पर हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स टीएनसी कराना है, नक्शा पास कराना है, उस स्टेज में हम चल रहे हैं। ठीक तो है। जब हम आपसे पैसा मांगेंगे तब तक वो स्टेजेस क्लियर हो चुकी होंगी। आप ट्रस्ट के लिए आज जैसे कोई ज़मीन खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, ऑफ़िस खरीदते हो, तो आप अपने आस-पास यार दोस्तों से पूछते हो, ब्रोकर से पूछते हो, लीगल जी। एक्सपर्ट से पूछते हो। ठीक। वही सब चीज़ें आप हमारे साथ भी करोगे, कुछ हुँ। डिफरेंट नहीं है। हाँ। डिफरेंट यही है कि बाकी जगह आप सिंगल प्लॉट लेते हो हुँ, या ऑफ़िस लेते हो। हुँ। यहाँ पे हम आपको हमारे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट छोटे टिकट साइज़ में पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। जो यूजुअली कोई और नहीं कर सकता। ये हम एक्चुअली आपके साथ रिस्क ले रहे हैं। हाँ। हमारे 100% ऑलमोस्ट पके हुए प्रोजेक्ट हमारी भाषा में बोले, जहाँ पे हमें प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। वहाँ पे हम आम आदमी की एंट्री करा रहे हैं, हुँ। क्योंकि यही माइक्रोमिट्टी का विजन था। अब रहा लीगल एस्पेक्ट। हुँ। हमें पता है रियल एस्टेट में लीगल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जी। क्योंकि हमारा खुद का पैसा हमने लगाया है इसके अंदर। हुँ, हमने सबसे पहले जो काम किया था इस कंपनी को स्टार्ट करने के साथ, हुँ, हमने शहर के कुछ बेस्ट लीगल एडवाइजर्स, एडवोकेट्स, जिनका नाम ऑलमोस्ट रियल एस्टेट में सभी लोग जानते हैं, उनके साथ में हमने एक लीगल पैनल बनाया था, ओके। है ना? तो दे आर ऑन बोर्ड विद माइक्रोमिट्टी। हुँ, शहर के कुछ बहुत अच्छे लीगल एक्सपर्ट जो रियल एस्टेट के वेरी नोन नेम्स हैं। नेम्स हैं, ठीक है। वो माइक्रोमिट्टी के साथ में लीगल पैनल में है। हुँ, हमने खुद हमारा ये सब ज़मीन जो प्रोजेक्ट एक्वायर किया उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कराया है। हुँ, और आपको, आम आदमी को जब भी कोई क्वेश्चन होगा हुँ, कि ये लीगल है नहीं है, आप पहले तो उन्हीं से जाके पूछ सकते हो, क्योंकि दे आर द एक्सपर्ट, दे कैन गिव यू गुड एडवाइस। राइट। आप ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी राय लीजिए, हाँ, ठीक है? ठीक है। इसमें भी ये बड़ा आम तरीका है समझने का। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि मैंने पिछले 2 साल में इसमें काफ़ी R&D किया है, काफ़ी लीगल एक्सपर्ट से बात किया है कि ये फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हुँ, रिट के थ्रू हो, पीई हो हुँ, या आईपीओ के थ्रू होगा, हुँ, या अब कैसे करेंगे, हमने इस पे काफ़ी राय लिया है, हमने काफ़ी पेपर वर्क किया है। ठीक है। और हम जो भी कर रहे हैं दैट इज़ 100% लीगल, हुँ, ओपन बुक है। आप हमारे पेपर्स लीजिए, हुँ, आप लीगल एडवाइज़र से अपनी राय लीजिए। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जब एक कॉमन मैन जब कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है ना, तो हमेशा ठोक बजा कर देखता है। हुँ, और एक क्वेश्चन जनरली हमेशा लोगों के दिमाग में आता है कि हम आपके साथ ही क्यों इन्वेस्ट करें? हुँ। इसको कैसे आंसर करेंगे आप? आप मेरे साथ ही इन्वेस्ट मत करिए, अच्छा, आप मेरे साथ भी इन्वेस्ट करिए, ओके। ठीक है? ठीक है। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसी में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन होगा। ठीक है। देखिए, हमें ऐसा लगता है इंदौर में एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होगा। हुँ, तो आप जब माइक्रो मिट्टी के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट आज अभी हुँ, अगले कुछ महीनों सालों तक हुँ, इंदौर के प्रोजेक्ट्स में एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, हुँ, इसलिए आप मेरे साथ भी इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है। अब माइक्रो मिट्टी ही क्यों, हुँ, एटलीस्ट इंदौर के अंदर तो माइक्रो मिट्टी जैसा सॉल्यूशन अभी है नहीं। हमें लगता हाँ, है हमारे साथ साथ काफ़ी कंपनीज आएंगी जो शहर के लिए अच्छा है। ठीक बात। प्रॉपटेक, एसएम रीट्स, हुँ, हम जो कॉन्सेप्ट्स आज बात कर रहे हैं जो काफ़ी नए लग रहे हैं, हुँ, इसलिए सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि लीगल है जी, नहीं है, जी, कैसे नहीं। जी, हाँ। ये टियर 2 सिटी इंदौर के लिए नया है। टियर 1 में ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज हैं हुँ, जो यही काम कर रही हैं। जी। सेबी खुद इसमें काम कर रहा है। हुँ, एसएम रेट जो गजट नोटिफिकेशन आया है, स्मॉल मीडियम रेट, वो हाँ, फ्रैक्शनल को ही संभालने, कंप्लायंसेस दिखने के लिए लाया गया है। ठीक है। तो आप जब माइक्रो मिट्टी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हुँ, तो आप ये मान के चलिए कि आप अर्ली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रैक्शनल में भी अर्ली, जो हमने पहले भी डिस्कशंस किए हैं इस बारे जी, में कि जी, अर्ली फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट क्या है। हाँ, हमने जो चेंजेस करे हैं इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर, वो हुँ, ये करे हैं कि हमने सिर्फ म्यूचुअल फंड बन के लोगों का पैसा लेके कहीं और बिल्डर को नहीं दिया हाँ, है ना? ठीक बात है। हमने पहले अपना पैसा या अपने इन्वेस्टर्स का पैसा यूज़ करके वो प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजिकली एक्वायर किया है, हुँ, जहाँ पे अब हम कॉमन मैन को बोल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो हमारा खुद का स्किन इन द गेम, हाँ, है ना? हम को एग्जिट की गारंटी दे रहे हैं कि हाँ, जब माल बिकेगा, जब कॉलोनी बिकेगी या बिल्डिंग बिकेगी या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिकेगा, तो हमारे साथ में आपका एग्जिट होगा। हुँ, जब फुली अप्रिशिएट हो जाएगा, जब हम एंड यूज़र को एक्चुअली बेचेंगे, ठीक है। तो 100% इन्वेस्टमेंट आज माइक्रो मिट्टी का है। हुँ, वो पैसा हमने खुद लगवाया है, जी, इन्वेस्टर से हमारा खुद का। हुँ, 40% ही हम करेंगे, तो 60% हम हमेशा उसमें इन्वेस्टेड है।
हाँ हम हमेशा मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स रहेंगे, तो आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि कॉमन मैन का पैसा जहाँ हम लगवा रहे हैं वहाँ हाँ हमारा भी लगा है। राइट, जब निकलेंगे तो दोनों साथ में साथ ही में निकलेंगे। निकलेंगे। ये हमारी एक तरह की गारंटी हो हम्म, सकती है, जिसे आप बोल सकते हो कि अगर पैसा लगा है तो कैसे निकलेगा, राइट, हमारा पहले निकलेगा या हाँ हाँ, उनका पहले साथ में निकलेगा। निकलेगा वो तो। आप माइक्रोमिट्टी में पार्टनर हैं, जी, है ना? राइट। हमने माइक्रोमिट्टी जो विजन लिया है माइक्रो इन्वेस्टमेंट का, सभी लोगों का पैसा लगा है, लेकिन माइक्रोमिट्टी कंपनी का खुद का पैसा पहले लगा है, हाँ, तो आप साथ में निकलेंगे। ठीक बात है। फिर भी लोग हमेशा ये सोचते हैं कि आप बहुत नया ब्रांड हैं, हमारे लिए नया नाम है। ऐसे में सब कुछ सोचते हुए कैसे आपके साथ ट्रस्ट किया जाए और आपके साथ इन्वेस्ट किया जाए? न्यू जनरेशनल कॉन्सेप्ट जो भी आएगा नया ही आएगा। ओला नया था, जोमेटो नया था, पेटीएम नया था, ठीक बात है। होगा तो सब कुछ नया ही। हाँ, हाँ। नया कॉन्सेप्ट है, न्यू जनरेशन है, इसीलिए हमें अर्ली इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, हुँ, हुँ, है ना? ट्रस्ट, जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट बनेगा हमारी प्रॉपर्टीज से, हुँ, हमारे स्ट्रेटेजिक जो एक्विजिशंस हुए हैं उनसे, हुँ, हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे बात करिए। ठीक है। आप कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े ट्रांसपेरेंटली ओपन है सभी, आप उन लोगों से बात करिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं कंपनी के अंदर जो बड़े लेवल पे बड़े investors लेवल हैं, पे जो है, राइट। है ना? कॉमन मैन इन्वेस्टर अभी भी हमने ओपन नहीं करा है, जो हम अब करने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। ठीक है। अल्टीमेटली ये इंदौर की कंपनी है, इंदौर के लोग हैं, और हमारा विजन है कि इसको हम इंडिया लेवल पे, जो इंदौर का अप्रिसिएशन हो रहा है ब्रांड इंदौर का, हुँ, उसके साथ साथ इंदौर का ही व्यक्ति नहीं, बाहर के लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। हुँ, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा विद टाइम। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पूरे शहर का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, हुँ, ठीक है? हम तो इन्वेस्टमेंट मांग भी नहीं रहे हैं आज, ठीक हम बात। तो आज एजुकेट करना चाहते हैं हाँ जी। कि हम क्या कर रहे हैं, हुँ, हमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने क्यों बनाए, और ठीक आप है। आम आदमी ये ट्रेंड मिस ना कर जाए। हाँ, राइट, राइट, क्योंकि आप एक छोटा प्लॉट भी ले सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको लेना चाहिए। आपको राइट। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टर अभी नहीं है तो आपको बनना चाहिए, हुँ, क्योंकि शहर का एप्रिसिएशन होगा, शहर ग्रो होगा। हुँ, टियर 1 सिटी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आज जी। दिल्ली में पॉल्यूशन है, मुंबई में यस, ज़मीन है ही ज़मीन नहीं, नहीं है। बेंगलोर में पानी नहीं है, सही बात। ठीक है? तो टियर 2 सिटी तो बढ़ेंगी। हुँ, इंदौर इज़ वेरी वेल प्लेस्ड, सेंटर में, यस, भारत के 100%। मध्य में है। हाँ, लॉजिस्टिकली, बाय एयर कनेक्टिविटी, हाँ, काफ़ी एजुकेशन ब्रांड्स आ वाइज़ रही देखा हैं। जाए, शहर बढ़ेगा। राइट। आपको जहाँ भी मौका मिलता है, ना हुँ, सिर्फ माइक्रोमेटी, आपको जिसके साथ मौका मिलता है कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने को मिल रहा है लीगली और हुँ, अर्ली, हाँ, आपको करना चाहिए। राइट। हम अपने आप को आज सिर्फ ऐसे प्लेस करना चाहते हैं कि अगर आपके पास 5 ऑप्शन थे, हुँ, तो हम आज छठा ऑप्शन है हाँ, ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ दिनों में हम चाहते हैं हम पहला ऑप्शन बन जाएँ, जी, जो ट्रस्ट टाइम के साथ आएगा। जैसे-जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जैसे-जैसे हुँ, प्रोजेक्ट्स हमारे दिखने लगेंगे, हाँ, वो ट्रस्ट डेवलप तो होगा। ये डे बाय डे होगा। हम ये बात को भली भांति समझते हैं, लेकिन ठीक। हम वेल्थ एजुकेशन, हुँ, वेल्थ बिल्डिंग ऑन लैंड, हुँ, और स्पेशली मेरा फोकस ऑन जेन ज़ी, जेन एक्स है। हाँ, जो मुझे लगता है, देखिए पुराने लोग, फिर भी पुराने थोड़ा-सा ज़माने के हाँ, लोग तो फिर भी समझते हैं, उस तरह है ना? वो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते ही जी, हैं, वो एक्चुअली स्टॉक में कम जाते हैं, उनको हाँ, रिस्क नहीं चाहिए। हमारा राइट। जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता रिस्क है। टेकिंग कैपेसिटी उनकी कंपैरेटिवली हाँ, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बोल लीजिए, मुझे हाँ, लगता है वो फुली रिस्क नहीं है। ठीक है। रिस्क लेना होता है सब कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक्स में काफ़ी लोगों को बिना समझे ही लगाते हैं। हाँ, एक्चुअली किसी हाँ, को बैलेंस शीट कुछ नहीं समझता। देखना, समझना तो आता नहीं है। हाँ, मतलब आता भी है तो डेप्थ में तो नहीं जाके कोई देखता है। ऊपरी-ऊपरी तौर पर तो वो जानते हैं। रिस्क ही नहीं है, वो जुआ है। हाँ, ठीक है। ठीक है? रिस्क होती है सोच समझ के, कैलकुलेटेड रिस्क हमने ली हाँ, है, यस, और एक यस। जुआ है कि रोज़ शेयर मार्केट ऊपर नीचे रहा, बट फिर भी ठीक है। हाँ, रेगुलेटेड कंपनीज़ हैं, शेयर में आप लगा रहे हो तो कहीं तो रेगुलेशन कुछ हो रहा है, आप फिर भी कहीं न कहीं सेफ हो। बट मुझे लगता है जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा को रियल एस्टेट वेल्थ बिल्डिंग सिखाना हमारा मोटो है। हुँ, मेरा खुद का पैसा रियल एस्टेट में बना ठीक है है। ना? तो हम इसीलिए हमने माइक्रोमिट्टी बनाया। हुँ, हम चाहते हैं कि सभी लोगों का बने। हमने वैसी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करी हैं, हाँ, और शहर के साथ-साथ हम चाहते हैं सभी लोगों का पैसा बने। जी। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके साथ जब टैक्सेशन को समझना चाहें, आफ्टर इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन क्या होगा? हाँ, ये एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों से आता है, ख़ासकर से वो लोगों पे जो बहुत ही कंज़र्वेटिवली एफडी में पैसा डाल रहे हैं। यस, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि जी। हम एफडी में पैसा डालते हैं, हाँ, हम और कहीं नहीं डालते हैं। तो जी। वहाँ ये टैक्सेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यस, यस।
HNI ये चीज़ों को समझते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जी। तो रियल एस्टेट में ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है, इन जनरल सभी के लिए है। एफडी में आपको सीधा 35% टैक्स कट के ही हाथ में आता है। तो ये आपको 6% 7% का रिटर्न आ रहा है और हाँ। उसमें भी आपका 35% कट जाएगा। तो 3 साढ़े 3 4% आपको एक्चुअली रिटर्न आएगा जी, बस, ठीक बात। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ही कहलाएगा हमेशा। हाँ। रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने मोर देन 3 इयर्स किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ना? हुँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेसिकली आपका स्लैब कम हो जाता है, 10% हो जाता है। सो आई एम श्योर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो इसके साथ जुड़े टैक्सेशन को भी समझना चाहेंगे। कैसे समझाएंगे आप इसको? तो ये टैक्सेशन का जो मुद्दा है, एफडी में आपको सीधा 35% टैक्स लगता है। ठीक बात है। ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने पूछा जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं और हाँ। यूजुअली एफडी में पैसा डालते थे। तो ठीक है। उनसे तो हम बड़ा सिंपल बोलते हैं कि आपको एफडी में 7%, 6%, 7%, 8% जो भी रिटर्न आ रहा है उस पे 35% कटेगा, तो 3.5-4% आपके पास बच रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली कुछ हाथ में आता नहीं, इन्फ्लेशन से भी कम है। हाँ जी। बड़ा वेल नोन फैक्ट है हुँ। एचएनआई कम्युनिटी में। इसलिए काफ़ी लोग इक्विटीज़ में पैसा लगाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता हाँ, है ना? तो ठीक कई है। सारे डेट फंड होते हैं, उसमें इक्विटी क्लास में 10% ही होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। रियल एस्टेट में एलटीसीजी जो होता है 20% होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हुँ। अब माइक्रोमिटी ने इसको जिस तरह से स्ट्रक्चर किया है, हाँ, आपका असेट क्लास तो रियल एस्टेट ही ठीक है। है ना? जिसमें यूजुअली आप रियल एस्टेट खरीदोगे और हुँ। 3 साल बाद अगर आप कैपिटल गेन टैक्स भरोगे तो आपको 20% लगेगा। 20% होगा, राइट। हमने जैसे स्ट्रक्चर करा है, हम पी कर रहे हैं या हुँ। इक्विटी फॉर्मेट में आपको हाँ, इन्वेस्टर बना रहे हैं, ठीक पार्टनर है, बना रहे हैं। ठीक है। तो इक्विटी परचेज सेल पर स्ट्रक्चर इज 10%, 10% ही होगा। है ना? तो ये भी एक छोटा सा एडवांटेज है माइक्रोमेट्रिक के साथ। राइट। फिर भी आप इसको ऐसे मान के चलिए, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं और इसमें काफ़ी डिस्क्लोजर है कि काफ़ी कंडीशंस होती हैं, कब कैसे क्या। हुँ, हुँ, तो एक रेंज आप माने तो 35% से तो हमेशा कम ही होगा टैक्सेशन, हुँ। राइट, डायरेक्ट टैक्सेशन से। ठीक है। स्लैब्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन आपके हाँ, इनकम के हिसाब से भी। राइट। तो विच अगेन यू शुड कंसल्ट विद योर टैक्स पर्सन हाँ, कि कितना लगेगा। ठीक बट बात। यूजुअली कैपिटल गेन टैक्स इज ऑलवेज लेस देन आपका जो डायरेक्ट एफडी में टैक्स रेट लग रहा है। राइट। तो ये एडवांटेज है हुँ, माइक्रोमिट्टी के साथ या रियल एस्टेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के कारण। जी। मेरे ख्याल से ये भी देखा गया है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में, हम लोगों ने भी कई बार इनके बारे में बात की हुई है। जब हम लोग देखते हैं T1 सिटीज़ में वहाँ पर प्लेयर्स हैं, तो उनके साथ ना जुड़कर आपके साथ जुड़ना, ये क्यों किया जाए? ये एक क्वेश्चन अगर हो तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? ये एक इकोसिस्टम है। हुँ, हुँ। ये प्रश्न ये नहीं है कि उनके साथ ना किया जाए या हमारे साथ किया जाए। हुँ, हुँ। प्रश्न ये है कि पैसा वहाँ लगाया जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन है। हाँ, वेरी ट्रू। तो अगेन इट कम्स बैक टू कि इंदौर में एप्रिसिएशन या टियर 2 सिटी में एप्रिसिएशन ज़्यादा है बजाय टियर 1 के। हाँ, हम कंपेयर भले ही बाकी कंपनी से कर रहे हैं, लेकिन बाकी कंपनी जितनी मेरी नॉलेज में है, जो टॉप 4-5 कंपनीज़ हैं, हुँ, उनका खुद का रियल एस्टेट है ही नहीं। येस। ठीक है? दे आर बेसिकली म्यूचुअल फंड, एआईएफ या रेट बना रहे हैं, जहाँ पर दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू हुँ, हुँ, और फिर दूसरे बिल्डर का आपको रजिस्ट्री करवा रहे हैं। ठीक है। उनका स्किन इन द गेम नहीं है, उनका हाँ। खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हुँ, तो उनका अपना बिजनेस मॉडल है ठीक ना? बात वहाँ है। पर आपको रेंटल इनकम मिलता है। तो हाँ। अगर आप रेंटल इनकम ही चाहते हैं 8-10-12%, 15% विद अ लिटिल बिट एप्रिसिएशन, तो आप उनके साथ में भी कर सकते हैं। हुँ, माइक्रोमिट्टी का विजन अगेन ये है कि आपको एप्रिसिएशन जो हाँ, कि काफ़ी होता है। हाँ। अब मैं फॉर द डिस्क्लोजर सेट मैं नहीं बोलना चाहता कि इंदौर में 3 गुना हो गया या 5 गुना हो गया। हुँ, हुँ, वो थोड़ा नॉट गुड फॉर वेल्थ बिल्डिंग पर्पस। ठीक है। रियल एस्टेट में होता है, कितना हाँ। होता है आप आम आदमी जानता है हाँ कि जी। किसका कितना पैसा बच जाता है। हुँ, हमारा फोकस एफडी से बेटर रिटर्न निकालने का ही है। हुँ, हुँ। एफडी से बेटर रिटर्न, क्योंकि इन अ सेफ एनवायरनमेंट हम हाँ, कैपिटल सेफ, एसेट सेफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल आपका सेफ है। तो हाँ, हमारे प्रोजेक्ट्स कैपिटल सेफ प्रोजेक्ट है। ठीक है। ठीक है? और लैंड का एप्रिसिएशन जो होगा वो सबका होता है। हमें लगता है इंदौर में बहुत एप्रिसिएशन होने वाला है, लेकिन फिर भी 15% हुआ तो बहुत है। प्लस हम जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम जिस तरह से प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, हमें लगता है कि अगर ज़मीन 15% बढ़ेगी तो हमारे कारण 20% बढ़ेगी। हाँ, ब्रांड के कारण बढ़ेगी, ठीक है। ब्रांड के कॉन्सेप्ट के कारण बढ़ेगी। तो आप सिर्फ पैसा हमारे साथ ज़मीन में नहीं लगा रहे हो, हाँ, या आप सिर्फ हमारे साथ एक बिल्डिंग बनाने में नहीं लगा रहे हो। हुँ, हमारा एक विजन है। हमारा विजन है हम नेक्स्ट जनरेशन ब्रांड कैसे बनाएँगे, हम कैसी बिल्डिंग बनाएँगे, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो हुँ, उसका वैल्यू एडिशन आएगा, ब्रांड का आएगा, हुँ, हुँ, ठीक है? हाँ, एग्ज़ीक्यूशन एक रिस्क है, जो आपने पहले पूछा था कि जी, आप पे ट्रस्ट क्यों करें? हाँ,
जो भी नया सोचता है तो कुछ रिस्क तो होती है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने ऐसा सोचा ऐसा हो ही जाएगा। तो हम बड़ा कंपनी बिल्डिंग इन द ओपन का कॉन्सेप्ट लेकर आए। आप हमारे लिंक्डइन पे जाएँगे तो हम डे टू डे हर थोड़े दिन में अपडेट डाल रहे हैं। जी। हम क्या ज़मीन दे रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हुँ, हमारे आर्किटेक्ट्स कौन है, आपको ये सब सुनने देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप मेरे साथ में पार्टनर हैं। हाँ, आप माइक्रो मिट्टी के साथ में पार्टनर हैं और ठीक माइक्रो है। मिट्टी में काफ़ी अच्छे लोग जुड़ गए हैं और जुड़ेंगे। हुँ, जिनका विज़न नेक्स्ट जनरेशन अगले 10 साल को लेकर रियल एस्टेट में है कि हुँ, हम व्हाइट मनी में हुँ, बेटर डिज़ाइन, बेटर आर्किटेक्चर, बेटर क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के साथ में हम क्या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं और उसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ऑन द कोर मैं बिल्डर नहीं हूँ, हुँ, है ना? बट मैं इन्वेस्टर हूँ, हाँ, ठीक है? आम आदमी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टर ही होता है। ठीक बात है। बट हम इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स, बेस्ट बिल्डर्स, बेस्ट कॉलोनाइजर्स, बेस्ट डेवलपमेंट हुँ, कंसल्टेंट्स जी। के साथ में काम कर रहे हैं। हुँ, तो ये आपको हमारी डिज़ाइंस में एविडेंट होगा, आपको दिखेगा कि इनकी डिज़ाइंस नेक्स्ट जनरेशन जी। है ना? जो हमारे बड़े अच्छे आर्किटेक्ट्स ने बनाई हैं हुँ, और एग्जीक्यूशन आपको हमारे साथ-साथ दिखेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हाँ, आपको लार्जर देखो लेवल ये पर, मेरा अलग लेवल पर। ये माइक्रोमेटी का हमेशा प्रॉमिस है कि आपको हर प्रोजेक्ट कुछ नया देखने को मिलेगा। हुँ, अभी भी हमारे जो 6 प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसमें हम डिज़ाइन प्रोसेस में, अप्रूवल प्रोसेस में हैं गवर्नमेंट के साथ ठीक में। है। आप उनकी 3D डिज़ाइंस देखेंगे, उसका कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन देखेंगे, हुँ, तो आपको ये फ़ील आ जाएगा कि इंदौर में कुछ नया और कुछ अच्छा होने वाला है, जो ठीक है। इंदौर में अभी तक हुआ नहीं है। हाँ जी, हमें लगता है उसका वैल्यूएशन जो आएगा, वो हुँ, ज़मीन के एप्रिसिएशन से शायद ज़्यादा ही आएगा। ठीक बट है, अगेन डिस्क्लोज़र ये मैं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा एक विज़न है, हम ऐसा करना चाहते हैं। ठीक बात है। इन सब के बावजूद आपने एक वर्ड यूज़ किया है रिस्क, तो कुछ तो थोड़ा बहुत रिस्क होगा इसको अगर तो बताना चाहें, क्या रिस्क होगा? जो ज़मीन का रिस्क है, आपने प्लॉट खरीद लिया, हाँ, अब रिसेशन आ गया इंडिया हाँ, में, ठीक है। तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी बाज़ार से, हुँ, तो आपकी ज़मीन नहीं बिकेगी, ये ठीक है, रिस्क है। ये रिस्क है। क्या हम आम भाषा में कभी ऐसा सोच सकते हैं कि ज़मीन का भाव ₹2000 स्क्वायर फीट है और रिसेशन आ गया तो 1000 स्क्वायर फीट हो जाएगा? तो ज़मीन इज़ लाइक प्योर गोल्ड, यस। तो भाव तो कम नहीं होगा, हुँ, आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस तो कभी नहीं होगा, है सही ना? कहा। मतलब ये तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो कि इंडिया में ज़मीन के रेट ही गिर जाएँ, हाँ, है ना? तो वो पूरे इंडिया में होगा फिनोमिना, तो वो रिस्क माइक्रोमेट्री के साथ भी है। हाँ, उसमें माइक्रोमेट्री शायद कुछ भी ना कर पाए। हाँ जी। इन जनरल आपका कैपिटल सेफ होना चाहिए, जैसा कि मार्केट चल रहा है पिछले 20, 25, 50 सालों से जो रियल एस्टेट हमने देखा है। हुँ, जिस रेट पे खरीदा उस रेट से नीचे तो नहीं जाता, बिल्कुल सही कहा ऊपर ही आपने। जाता है। हाँ जी। लिक्विडिटी कंसर्न आता है। हाँ, रियल एस्टेट इज़ नॉट लिक्विड। अगर एक सिंगल लाइन में रिस्क तो यही इट्स नॉट लिक्विड। हाँ, आप आज खरीदोगे, कल बेचना है, नहीं बिकेगा, फिर आपको हुँ, लॉस में बेचना पड़ेगा, ये रिस्क है। तो हाँ, हमने जो स्ट्रक्चरिंग करी है, हमने बोला है आपको 3 साल होल्ड करना पड़ेगा। हुँ, आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कंपनी में हमारे साथ अगर पार्टनर बनते हैं या रेट के थ्रू भी आएँगे, तो हम लोग उसमें स्ट्रक्चरिंग करके बैठे हैं कि आपको 3 साल होल्ड करना पड़ेगा। तो हम इन्वेस्टर को लेने के पहले हम अभी इन्वेस्टर सर्वे कर रहे हैं, हुँ, है हुँ, ना? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लोन लेकर आए और ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करे। हम हुँ, चाहते हैं आपका सेविंग लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, आप वेल्थ बिल्ड करें। हुँ, हमारे प्लान बाकी कंपनी जैसे रेगुलर इनकम के प्लान्स नहीं हैं। हाँ, कि आपने डाला और आपको रेंटल हर महीने आएगा, अभी तो नहीं आएगा। हम तो एप्रिसिएशन का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक बात है। ज़मीन का एप्रिसिएशन, हमारा वैल्यू एडिशन इनटू द प्रोजेक्ट्स। हाँ, तो हम इन्वेस्टर सर्वे फॉर्म भरवा रहे हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, जहाँ पे हम लोगों को जो भी आज मेरे पास आता है कि मनोज हुँ, या हमें माइक्रोमेटी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें बोलता है आप इन्वेस्टर सर्वे फॉर्म भरिए। ठीक है। हमारी एक इंटरनल टीम है, जो उसको क्वालीफाई कर रही अच्छा, है ना? हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, फिर हम हुँ, आपको एक मीटअप में बुलाएँगे। हम आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, रिस्क, हैज़ार्ड्स, हम ये सारी चीज़ें समझाएँगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि हाँ, मुझे रियल एस्टेट में फॉर वेल्थ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, हुँ, तब हम आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताएँगे। हुँ, तब तक हमारा मोटो गोल सिर्फ रियल एस्टेट में वेल्थ बिल्डिंग कैसे होता है, एचएनआईज़ कैसे करते हैं, हुँ, कॉलोनाइज़र बिल्डर्स कैसे पैसा बनाते हैं या बिग बॉयज़ कैसे बनाते हैं, हम जी, वो तरीका आपको समझाना चाहते हैं। तो हुँ, तरीका समझने के बाद एक हमारा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है हाँ जी, कि हमें एक्चुअली एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो हैं या हुँ, छोटे इन्वेस्टर्स भी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी है, हाँ जी, जैसे कि मान लो बाज़ार में रिसेशन आ गया और लिक्विडिटी नहीं है, तो हुँ, नहीं है, नहीं तो काम नहीं नहीं सही। घटेगा। रिसेशन का भी एक साइकिल होता है, हाँ, चले जाएगा, फिर आएगा 3 साल नहीं तो 5 साल, लेकिन हाँ, पैसा बनता तो है, ठीक तो बात। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आता है। हुँ, हाँ, तो हम वो पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करके ही आप लोगों से इन्वेस्टमेंट ले पाएँगे।
ठीक बात है। तो बहुत कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं है, जो नॉर्मल रिस्क होती है वही है। बिफोर वी रैप अप दिस पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ अगर आप अपनी तरफ से हमारे देखने वालों से कुछ कहना चाहते हैं अबाउट वेल्थ बिल्डिंग तो आप प्लीज़ बताएँ। मेरा मैसेज हमेशा जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा के लिए पहले रहता ठीक है। है ना? कि आप इन्वेस्टमेंट करें चाहे ना करें, वेल्थ बिल्डिंग के बारे में सोचें या ना सोचें, हुँ, हुँ। बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज़रूर सोचें, हुँ, ठीक है? आप कहीं जॉब करते हैं, जी, आपको इन्फ्लेशन समझ में आना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होता ठीक है। है ना? आपका सैलरी इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? हुँ, हुँ, आप क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें खरीद रहे हैं, आप हाँ, लोन लेके घर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, हुँ, ये सब नहीं होना चाहिए, हाँ, है हाँ, ना? आपको बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन पता होना चाहिए क्या होता है। हुँ, हुँ, कुछ बुक्स फाइनेंस की, वेल्थ की पढ़ना चाहिए। ये आपके करियर में, आपकी वेल्थ बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगी। ठीक है। तो बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन, वेल्थ बिल्डिंग, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कर लें जो वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं, या कुछ राइटर्स को फॉलो कर लें, या कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर लें। हुँ, ये हुँ। आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा। ये हर जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा वाले बच्चे को करना चाहिए। वेल्थ बिल्डिंग को समझने के लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। कौन-सी बुक्स हैं जो पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं बुक्स के 4 नाम बता दूँगा। ठीक है, बेटर ये है, अभी तो आप सिर्फ़ गूगल करके बेसिक 10 पॉइंट पढ़ लें, ओके। है ना? बुक्स मेरे बताने से आप पढ़ोगे नहीं, हाँ, हाँ, है ना? तो मैं बुक्स के नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन ठीक आप है। अगर वो ये पॉडकास्ट पॉइंट्स आज देख रहे हो, हाँ, तो गूगल जाके बेसिक पढ़ ली सर्च करिए, हाउ टू बिल्ड वेल्थ। जो हाँ। सामने आए वही पढ़ लीजिए। वहाँ से आपको अगर इंस्पिरेशन आएगी तो अर्ली आपको स्टार्ट बुक्स विद मिल दिस, जाएगी। इससे यस, शुरुआत करें। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। आई एम श्योर ये जवाब जो आपने दिए हैं आज, बहुत सारे क्वेरीज़ को लोगों की जो हमसे लगातार लोग पूछे उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने थैंक के यू लिए। नमस्ते।